निवन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल वन स्टेप टुवर्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञानी की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जम्बेश्वर जी की श्रीमुख से उच्चारित वाणी जामवाणी, शब्दवाणी, अमृतमय वाणी, शब्द संख्या 114। जाटों का एक जमात गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के पास आता है और कहता है कि आप हमें ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में भरिए, हमें ज्ञान रूपी मार्ग बताइए। तब गुरु भगवान जम्बेश्वर जी इस शब्द का उच्चारण करते हैं। आइए थोड़ा सा भावार्थ सहित समझने की कोशिश करें। सुरनर तणो संदेशो आयो, सांभळियो रे जाटो, चांदने थके अंधेरे क्यों चालो, भूल गया गुरु वाटो। गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं कि सुर देवता तणु उनका भेजा हुआ संदेश लाया हूँ, अर्थात स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं विष्णु जी का मैं संदेश लेके आया हूँ। सांभळियो रे जाटो, इस संदेश को तुम संभालना, इस संदेश पर तुम अमल करना, इस संदेश पर तुम मनन करना, इस संदेश के अनुसार तुम अपना जीवन जीना। चांदने थके अंधेरे क्यों चालो, तुम्हारे सामने स्वयं परमात्मा श्री हरि विष्णु विद्यमान है, ज्ञान रूपी ज्योति विद्यमान है। उसके सामने ही अगर तुम अंधेरे में चल रहे हो, गुरु के वचनों को क्यों भूल रहे हो, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो। अब दिया है, हमारे पास दिया है और फिर भी अगर हम अंधेरे में फिर रहे हैं तो उस दिया हमारे क्या काम आएगा, दिए का हमें रोशनी करनी चाहिए। तो हमारे पास इतने ज्ञानी लोग हैं, इतने ज्ञानी जन हैं, हमारी संपत्ति, हमारे साधु जन, उनसे ज्ञान ग्रहण करना सीखो, उससे पे अमल करना सीखो। इसलिए तुम्हारे सामने श्री हरि विष्णु गुरु भगवान जम्बेश्वर जी विद्यमान है, उनसे ज्ञान अर्जित करो और उसके अनुसार जीवन जियो। फिर भी अगर तुम अंधेरे में चल रहे हो तो गुरु के वचन को मत भूलो, गुरु की बातों को मत भूलो। नीर थके घट थूल क्यों राखो, सबल भिगोवो खाटो। नीर जल, थके जल के सामने, जल तुम्हारे पास है, थूल घट, घट यानी कि घड़ा, थूल मतलब खाली, क्यों मतलब क्यों, राखो मतलब रखते हो। जब तुम्हारे पास इतनी मात्रा में जल है फिर भी अगर तुम तुम्हारे घड़े को खाली रखते हो, क्यों रखते हो फिर खाली। सबल भिगोवो खाटो, मतलब खाटा यानी कि लस्सी, लस्सी बार बार भिगोने से कुछ नहीं होगा। लस्सी में से जब दूध को जमाया, दही बना, दही को एक बार भिगोया, उससे मक्खन निकल गया। तो अब एक बार इतनी प्रक्रिया के बाद एक बार मक्खन निकल गया, अगर फिर भी आप अब बिलोवा तो बार बार मक्खन नहीं निकलेगा, खाटा ही रहेगा। तो इसमें गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि तुम्हारा मन है, तुम्हारे चित्त है, वो सब अहंकार से भरा हुआ है। ये तरस रहे हैं जन्मों जन्मों से ज्ञान के प्रकाश के लिए, भी कोई इनके अंदर ज्ञान आए। तो तुम मतलब युवावस्था में संसारिक वस्तुओं में लग जाते हो, वृद्धावस्था में भी सचेत नहीं होते हो। तो अब तुम्हारे पास समय है, सचेत हो जाओ। तुम्हारे पास मखमल घी रूपी परमात्मा विद्यमान है, उनके बताए हुए नियमों पर चलो, बताए हुए मार्ग पर चलो। मागर मणिया क्यों हाथ बिसाहो, काए हीरा हाथ उसाटो। गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि मागर मगरे मणिया यानी कि वैसे अब जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो सोने की वस्तुएं पहनती है तो उन्हें बहुत शौक होता है कि मेरे पास सोना है, मेरे पास ये है, लेकिन ये स्थिर नहीं रहने वाला है। मगरे के चिड़ी मणियों जो भी सुंदर है, टिकाऊ नहीं होते, क्योंकि इनमें हाथ में लेकर तो हमें इनमें प्रशंसा आ सकती है, हम श्रृंगार करना चाहते हैं, हाथ में आए हुए हीरे भी हम फेंक देते हैं। क्यों? अगर हीरे को हम पत्थर समझ के फेंक देते, क्योंकि हमारे पास सोना है, हम उससे बहुत खुश हैं। तो हीरे की परख करो ना, हीरा बहुमूल्य चीज़ है तो उसकी परख करो। यही गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुमूल्य रतन पार ब्रह्म श्री हरि विष्णु निराकार निरंजन विद्यमान है, उसको परखो, उनको मतलब उनको पहचानो। परमात्मा की परख तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं, तो उनको पहचानो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो।
काय हीरा हाथ सुटाचो, मतलब कैसी बुद्धिमानी है। लोग प्रसिद्ध हम दंत कथाएं सुनते हैं, काल्पित देवी देवताओं को धोखते हैं, उन पर अमल करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तो ऐसे पार हम नहीं उतर सकते। तो हाथ में आया हुआ हम हीरा गवा देते हैं, जो ज्ञान रूपी हीरा है उसको हम गवा देते हैं। परम तत्व की प्राप्ति करनी है तो हीरे की पहचान कर उसके बताए हुए रास्ते पर, यानी कि गुरु महाराज अम्बेश्वर जी के बताए हुए रास्ते पर चलो, जो हमें सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ वास का मिलाप करा सके, वहां हमें छुटवा सके, मतलब हमें वापस दोबारा इस संसारिक जीवन में ना आना पड़े। सुर नर तणु संदेशो आयो, सांभळियो रे जाटो। इसलिए है जाटो, इस समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से यही संदेश आए हैं, तुम सोते नहीं रहना। यदि तुम इस समय सोते रह गए तो फिर सदा के लिए सो जाओगे, तुम्हें फिर जगाने वाला कोई नहीं आएगा। इसलिए संभल कर सचेत हो जाओ। इस संदेश को श्रवण करके, मनन करके, चिंतन करके, धारण करके युक्ति से जियो, मरणोपरांत मुक्ति प्राप्त करो। मुक्ति आवागमन से मुक्त। आई होप समझे होंगे। कहीं कुछ भूल हो जाए, कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करना, मेरा मार्गदर्शन करना। निमन प्रणाम जी, आपकी अपनी छोटी बहन बेटी मोनिका मोनू विश्नोई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हरिओम विष्णु।